ये कहानी अकबर और बीरबल के दौर की है। बादशाह अकबर के राज्य में अबू और रहमान नाम के दो किसान रहते थे। दोनों पड़ोसी थे और उनके खेतों के बीच एक आम का पेड़ था। पेड़ पके हुए आमों से भरा हुआ था। एक दिन जब रहमान आम तोड़ने के लिए तैयार हुआ तो अबू वहां आ पहुंचा और चिल्लाया, इन्हें मत छुओ, ये पेड़ मेरा है। रहमान ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, ये मेरा पेड़ है। दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। जब मामला सुलझता नहीं दिखा तो रहमान ने सुझाव दिया कि वे बीरबल के पास चलें जो उन्हें न्याय दिलाएंगे। दोनों किसान बीरबल के दरबार में पहुंचे। अबू ने अपनी बात रखते हुए कहा, मेरे खेत के किनारे यह आम का पेड़ है जो हमेशा से मेरा था, लेकिन अब रहमान दावा कर रहा है कि उसका है। इसके बाद रहमान ने कहा, महोदय, यह पेड़ मेरा है। मैंने इसे पौधे के रूप में लगाया था और तब से इसे सींच रहा हूं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, आप दोनों अभी अपने घर लौट जाए, लेकिन कल वापस आना। जैसे ही दोनों किसान लौटे, बीरबल ने एक भरोसेमंद नौकर को बुलाया और आदेश दिया, शाम को उनके घर जाकर बताओ कि कुछ चोर पेड़ से आम चुरा रहे हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं मुझे बताना। नौकर पहले अबू के घर गया और कहा, सर, आम चोरी हो रहे हैं। अबू ने बेपरवाही से कहा, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में देखूंगा। इसके बाद नौकर रहमान के घर गया और वही बात बताई। जैसे ही रहमान ने यह सुना, वह लाठी लेकर तुरंत पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। नौकर ने वापस आकर बीरबल को सारी बात बताई। अगले दिन बीरबल के दरबार में दोनों किसान फिर पहुंचे। बीरबल ने उनसे पूछा कि पेड़ किसका है, लेकिन दोनों ने एक बार फिर दावा किया कि पेड़ उन्हीं का है। बीरबल ने निर्णय सुनाते हुए कहा, चूंकि यह विवाद सुलझाना मुश्किल है, मैं आदेश देता हूं कि आमों को तोड़कर दोनों के बीच समान रूप से बांट दिया जाए। जहां तक पेड़ की बात है, उसे काटकर लकड़ी को भी बांट दिया जाएगा। अबू इस फैसले से खुश हो गया क्योंकि उसे आम और पेड़ दोनों का हिस्सा मिल रहा था। लेकिन रहमान उदास हो गया। रहमान ने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, महोदय, मैंने इस पेड़ की 10 साल से अधिक समय तक देखभाल की है। मैं इसे नष्ट होते नहीं देख सकता। कृपया इसे अबू को दे दें। रहमान की यह बात सुनकर बीरबल समझ गए कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने रहमान को पेड़ का असली मालिक घोषित किया और अबू को झूठ बोलने के लिए सजा दी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से सच को उजागर किया और न्याय को बहाल किया। अगर आप भी ऐसी दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगी हर दिन नई और रोचक कहानियाँ जो न केवल मनोरंजन करेंगी बल्कि महत्वपूर्ण संदेश भी देंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं।